संख्या में बुजुर्ग, बुनकर भाई, मजदूर, नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले मेरठ के तीनों विधानसभाओं के कार्यकर्ता और जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। हालांकि बहुत सारे हमारे साथी हैं जो सामने दिखाई दे रहे हैं। यासीन पहलवान जी, मुर्तजा भी, और नाम लेना संभव सबका नहीं है। ये जो जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, ये जो उत्साह दिखाई दे रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशी इस बार जीतने जा रहे हैं। ऐसा चुनाव, सोचो आपके लिए कितने दिन बचे हैं अब। आज हम और राहुल गांधी जी आपसे निवेदन करने आए हैं, कितना दिन बचे हैं बताओ। आज 7 तारीख हो गई, 8, 9, 10 और 11 तारीख को आपको मतदान करना है। हम तो यहां बहुत सारे नौजवानों को जानते हैं, पार्टी के साथियों को जानते हैं कि जब ये जोश और उत्साह में होते हैं तो अपना हैंडल से हाथ हटा करके ऊपर कर करके साइकिल को पैडल मारते हुए तेज चलाने का काम करते हैं। साइकिल तेज चलती है जब, हाथ छोड़ के भी चला लेते हैं। और सोचो अब तो हैंडल पे कांग्रेस पार्टी का भी हाथ है, तो सोचो कितनी रफ्तार से साइकिल चलेगी। इसलिए इस चुनाव में, ये केवल प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये देश का भविष्य तय करेगा। आपको मौका मिल रहा है आकलन करने का कि किस पार्टी ने कितना काम किया है। बीजेपी है, बीएसपी है, समाजवादी और कांग्रेस दोनों साथी मिलकर के आए हैं। हम तो ये कह सकते हैं, जो लोग आंधी और हवाओं की बात कर रहे हैं, कम से कम ये जानते होंगे अगर आंधी किसी की चल रही है तो समाजवादी और कांग्रेस पार्टी की इस बार सरकार बनाने के लिए आंधी चल रही है। और हम तो समाजवादी लोग हैं, अगर आंधी भी होगी तो उससे टकराएंगे और आंधी का मुकाबला करके पैडल मारते हुए साइकिल चलाना भी जानते हैं हम समाजवादी लोग। मेरठ के लोगों से हम विशेष निवेदन करना चाहते हैं, ये बड़ा शहर है, बुनकरों का शहर है, बड़ी संख्या में बुनकर है। हम तो बुनकर भाइयों से कहना चाहते हैं, बताओ आपकी मदद किसने की है? किसी ने मदद की तो समाजवादियों ने मदद की है। चाहे हमें बिजली को लेकर के मदद करनी हो, यहां के कारोबार को मदद करनी हो, अगर कैंची के कारोबार से लेकर के खेल के सामानों को भी अगर समाजवादियों ने मौका मिला तो समाजवादियों ने मदद करने का काम किया है। कम से कम समाजवादी पार्टी के कामों पर भरोसा है लोगों को। समाजवादी पार्टी की एम्बुलेंस चल रही, फोन करने पर एम्बुलेंस पहुंच जाती। 108 एम्बुलेंस, बोलो मदद कर रही है कि नहीं कर रही है आपकी? 102 एम्बुलेंस आपकी मदद कर रही कि नहीं कर रही है? और कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए ये पुलिस के लिए 100 नंबर भी शुरू किया है। और पुलिस का 100 नंबर इसलिए शुरू किया है कि अगर हमारी एम्बुलेंस पहुंच जाती है तो हमारी पुलिस मदद के लिए क्यों नहीं पहुंचती। इसलिए 100 नंबर व्यवस्था शुरू कर करके कोई भी अगर तकलीफ में है, परेशानी में है, अगर फोन मिलाएगा तो 10 और 15 मिनट में आपकी एम्बुलेंस मदद के लिए और पुलिस की 100 नंबर मदद के लिए पहुंच जाएगी। ये व्यवस्थाएं किसी ने दी हैं तो समाजवादियों ने दी हैं। ये मेरठ के लोगों, हम जानते होंगे, जब स्मार्ट सिटी की सूची में नाम डालने की बात आई तो हम ही समाजवादियों ने मेरठ और रायबरेली को दोनों को शामिल करने का काम किया था। अगर लखनऊ में मेट्रो बन गई, कानपुर में बनना शुरू हो गई,
नोएडा से ग्रेटर नोएडा जोड़ दी हो, गाजियाबाद में मेट्रो बना दी हो, तो हमारा बड़ा शहर मेरठ के पीछे रहे। मेरठ को भी मेट्रो देने का काम अगर कोई कर रहा है तो समाजवादी लोग कर रहे हैं। हमें अगर बिजली देनी पड़ी तो 24 घंटे बिजली दी। आने वाले समय में हमारे गांव में हम अभी तो 16 घंटे देने में कामयाब हो गए हैं, वहां भी हम 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम आने वाले समय में समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए जहां तक काम का सवाल है, जहां तक काम का सवाल है, काम के कोई मुकाबला नहीं कर सकते। और सोचो क्या काम किया इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जिन्होंने अच्छे दिन की बात कही, उन्होंने क्या किया आपके साथ? आपको लाइन में लगा दिया, लाइन में लग करके आपको तकलीफ का सामना करना पड़ा, परेशानी में डाल दिया। और बताओ, हम तो पूछने आए मेरठ वालों से, ये सभा में जितने लोग हैं, हम पूछना चाहते हैं आपसे, बताओ 500-1000 रुपए किसी के पास बचा है कि नहीं बचा है पुराना वाला? अब तो सब जमा हो गया, 500-1000 रुपया सब जमा हो गया। अब तो कम से कम बीजेपी के लोग ये बताएं हमें कि 15 लाख नहीं तो कम से कम 15,000 ही हमारे अकाउंट में भिजवा देते। और फिर लोगों की जान चली गई, लाइन में लगने वालों की, जो लाइन में लगे थे उनकी जान चली गई। बड़े पैमाने पे लोगों की परवाह नहीं की, जान चली गई, मर गए लोग लाइन में लगे लगे। और अगर किसी ने मदद की उन मरने वाले परिवारों की, तो वो समाजवादी पार्टी ने 2-2 लाख रुपए देकर के मदद करने का काम किया। वहीं आपने सुना होगा अखबारों में कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का जन्म भी हो गया और बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया। हमने जानकारी की आखिरकार कौन है ये बच्चा, तो जब जानकारी हुई तो पता लगा उस मोहल्ले का सबसे गरीब परिवार का वो बच्चा था। हमने उसे भी बुला करके 2 लाख रुपए की मदद करने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। इसलिए साथियों, सावधान रहना, इन बीजेपी वालों से सावधान रहना। इन्होंने जो रास्ता अपनाया है, उस रास्ते ने भाईचारे को खतरा पैदा किया है। ये समाज को तोड़ने वाले लोग हैं। और यहीं पर मेरठ में आकर के प्रधानमंत्री कह गए थे, आपको याद होगा, कि हमें उत्तर प्रदेश को स्कैम से बचाना है। बोलो मेरठ वालों, यहां कह के गए थे कि नहीं कह के गए थे? और हमने कहा कि हमें भी स्कैम से भारत को बचाना है, समाजवादियों को। और जब स्कैम के बारे में हमने जाना कि ये स्कैम क्या कह रहे हैं, तो स्कैम का मतलब था समाजवादी, कांग्रेस, अखिलेश। और मैंने कहा भाई, हमारी बुआ का नाम क्यों जोड़ दिया ये बताओ पहले तो।